जितने भी भाई पल्सर NS 125 लेने की सोच रहे हैं ना, इस वीडियो में उनके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और उसके बाद उनको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसके अंदर मैं सारी डिटेल बता दूंगा कि इस बाइक के अंदर क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, क्या इसके अंदर चीज़ें अच्छी आ जाती हैं इतने लो बजट में और क्या चीज़ें इसके अंदर बुरी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। इस वाली बाइक को मैंने पहले लिया था हंटर यूज़ करने से पहले भाई के लिए, और भाई ने इसे सिर्फ 8000 ही यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ हुई नहीं है बाइक। और जो चलने में बहुत बढ़िया बाइक है ये, लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। और इस बाइक के रेट पहले जितने थे 2 साल पहले आज भी वही रेट है और बहुत ही अच्छी बाइक है इतने बजट में। गाइस फ्रंट का जो लुक आता है ना 125 का, वो इतना अग्रेशन वाला लुक आता है ना हेडलाइट का, फ्रंट का मज़ा ही आ जाता है देख के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पल्सर NS 125 को, जो कि हमने ली थी आज से 1 साल पहले। तो गाइस ये है BS6 मॉडल और आज की इसकी आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ मीटर कंसोल इसका कैसा है। तो RPM 12000 इसके RPM आता है और RPM लिमिट तब शो होती है जब इसका RPM टॉप स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर RPM हाई हो जाता है। ये इसका फ्यूल मीटर आ जाता है यहाँ पे डिजिटल, और ये इसकी स्पीडोमीटर आ जाता है यहाँ पे, और इसके साथ ये ओडोमीटर। ये गाड़ी रन हो रखी है 8700। और ये हमारा न्यूट्रल, ये बैटरी का लोगो, ये बजाज का अपना लोगो इसके अंदर आ जाता है, ये इंजन का लोगो आता है। और हम ट्रिप वगैरह इससे एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन से। इससे हमें ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर आ जाएगा। और उसके बाद जब हम इस बाइक को बाकी मैं अब दिखाता हूँ, ये इसका ऑन ऑफ का वो है इग्निशन का। बाइक स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होते ही मीटर का कुछ ऐसा लुक आएगा। ग्यारह Nm का इसका टॉर्क होता है, 12000 RPM, और कंपनी क्लेम करती है 65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। पर जो आती है इसकी एवरेज, अगर हम नॉर्मल चला रहे हैं तो 55 किलोमीटर की ये एवरेज हमें दे देती है। ओवरऑल बाइक जो है साइड प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ इसकी कैसी है। एलॉय व्हील के साथ आती है विद ट्यूबलेस टायर्स, और ये तो बजाज का सिग्नेचर है, आपने देखा ही होगा। ये लाइट्स जो जल जाती हैं हैंडल आइकन्स के साथ में, ये इसका हाई बीम लो बीम लाइट इसकी एक परमानेंटली जलती रहती है। ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। देन ये हॉर्न, और ये हम ऑफ़ करना चाहे तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। प्लस ये हम इसमें पास का बटन है, पास का बटन पुश करेंगे तो लाइट आगे जलेगी, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर हाई बीम का बटन आ रहा है। तो अब मैं आपको इसकी प्रोफाइल दिखाता हूँ साइड से और फ्रंट से। जो इसका टैंक है फाइबर बॉडी में है, और ये यहाँ पर इसका टैंक का प्रोटेक्टर लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही आया था। इसकी सीट जो है स्प्लिट सीट है, 125 सीसी में ये बाइक आती है। और इस बाइक का ये है साइड प्रोफाइल लेफ़्ट साइड से। अब आपको राइट साइड से दिखाता हूँ। ये इसका राइट साइड से प्रोफाइल है साइड का। अब बात करते हैं फ्रंट हेडलाइट की। बहुत अग्रेसिव लुक के साथ आती है और हेलोजन बल्ब के साथ आती है इसकी फ्रंट हेडलाइट। दूसरा, हैंडल से जब हैंडलिंग पोस्चर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाइज़र इसका इतना छोटा दिया हुआ है कि जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो रोड नीचे से इजीली दिख जाती है और चलाने में बहुत इजी रहता है। डिस्क ब्रेक नॉर्मल आती है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं ये। और पीछे वाली इसकी ड्रम ब्रेक्स होती हैं पीछे वाले टायर में। अच्छा, एक चीज़ इस बाइक के अंदर थोड़ी यूनिक है, इसका जो एग्जॉस्ट है वो नीचे छुपा हुआ है उसका। बस यहाँ पे एग्जॉस्ट यहाँ से आपको दिखेगा, ये एग्जॉस्ट अंदर ही लगा हुआ है। यहाँ पे साइड में आपको इसका एग्जॉस्ट नहीं दिखेगा, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स में नहीं होता। और पीछे की ये ड्रम ब्रेक्स हैं, इसमें हमें मड फ्लैप मिल जाते हैं टायर्स के। तो ये फ्लैप्स क्या करते हैं बेसिकली, इन केस कुछ भी डस्ट वगैरह होती है, जैसे अभी ये बाइक यूज़ हो रखी है और वॉश नहीं हो रखी, तो आप देखोगे कि डस्ट ऊपर नहीं आ रखी। तो ये इसका कुछ यहाँ पे, और ये इसका पल्सर NS की बैजिंग मिल जाती है पीछे। लाइट्स पीछे की कुछ इस तरीके की मिल जाती हैं। पीछे वाला सस्पेंशन सिंगल है, मोनो सस्पेंशन। आगे के वही नॉर्मल सस्पेंशन हैं जैसे बाइक्स में आते हैं। किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिल जाता है पल्सर NS 125 में। लेग गार्ड कंपनी फिटेड आता है इसके अंदर।
सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं। ये फ्यूल रिज़र्व और मेन पे करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा फ्यूल इंजेक्टर नहीं आता, इसलिए इसमें फ्यूल रिज़र्व और मेन दे रखा है। अब बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। एक तो इसके अंदर ABS नहीं आता डिस्क में, दूसरा माइनस पॉइंट थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है, तो ये दो चीज़ें तो इसके माइनस पॉइंट में आ जाती है। तीसरा, सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप शॉर्ट राइड कर रहे हो तो सीट कंफर्टेबल आपको ठीक ठाक लगेगी, लेकिन अगर आपकी राइड थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है तो थोड़ी सी इसकी सीट की कुशनिंग कम है। दूसरा, एलॉय व्हील्स इसके लुक अट्रैक्टिव के साथ आते हैं और ट्यूबलेस टायर्स के साथ ये बाइक आती है। इसका फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर, 11.5 से 12 लीटर होता है इंक्लूडिंग रिज़र्व। और एक अच्छा फीचर है यहाँ पे, ये मेंटेनेंस का लोगो मिल जाता है हमें इस बाइक के अंदर। ये इसलिए आता है कि जब आपकी गाड़ी को सर्विस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप सर्विस करवा लेते हो तो मैकेनिक इसको रिमूव करना भूल जाता है, वो इन बटन से रिमूव हो जाती है। और ओवरऑल जो बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत लो है। अगर आप सर्विस आफ्टर मार्केट कराते हो तो 500-600 रुपये के अंदर इसकी सर्विस हो जाती है, और अगर आप कंपनी में करवाना चाहते हो तो दैट दे विल चार्ज अराउंड 8 to 900 रुपीज़ इन। और प्लस उसके अंदर वो कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं बजाज से, जैसे कि एडिटिव ऑयल कह देंगे वो, कि एडिटिव ऑयल डलना है टैंक के अंदर, उससे इसकी माइलेज बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ वो बोलेंगे कि अगर आप इस बाइक की चेन लूप वगैरह करवाओगे तो चेन लूप के वो चार्ज एक्स्ट्रा कर देंगे, लेकिन उसमें क्या करें, आपकी चेन क्लीनिंग करके, चेन वॉश करके आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट चेन लूब और चेन क्लीनर ले सकते हो, जिससे कि आपके वो 250-300 रुपये जो सर्विस में देने हैं वो बच जाएंगे, और वो 4 से 5 बार में आपका यूज़ हो जाएगा। और हमें वो 500 से 600 किलोमीटर के बाद यूज़ करना होता है। हेलोजन बल्ब के साथ आती है ये वाली लाइट्स इसकी बाइक की। तो फ्रंट लाइट इसकी हेलोजन बल्ब है, और पीछे वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक, ये LED लाइट्स हैं पीछे वाली, और इंडिकेटर्स पीछे वाले जलाइए। इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब के साथ आते हैं इंडिकेटर्स इसके। बात कर लेते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस की। तो राइडिंग एक्सपीरियंस लिटरली बहुत अमेजिंग है इस बाइक का। हैंडल बहुत स्मूथ है, हल्का है हैंडल। मिरर्स के अंदर जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी विजिबिलिटी आती है, वाइब्रेशंस बाइक के अंदर नहीं है, बहुत रिफाइन इंजन है। और इसका मीटर अगर आप देखोगे नाइट व्यू में, अगर आपको इसका मीटर देखना, बहुत अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, डिजिटल और सेमी डिजिटल का एक कंबाइंड इसके अंदर एक लुक दिया हुआ है। बहुत अच्छे लुक्स के साथ बाइक आती है, और लो बजट बाइक में बहुत अच्छी बाइक है ये। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस इस बाइक का पहले 1,04,000 था हरियाणा का, 1,06,000 था यूपी का। अभी इस बाइक का ये पहली ऐसी बाइक है जिसके रेट कम हुए हैं, और ये अभी आ रही है एक्स शोरूम 99,000 की, जो कि ऑन रोड हम लोगों को कॉस्ट करेगी 1,08,000 से 1,10,000 के बीच। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।